साथियों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी में और एसएससी सीएचएसएल में जो आए हुए हैं प्रतिशत के क्वेश्चन 2020 और 21 में। प्रतिशत का जो सेशन है इसमें साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। आज अपन करने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, एसआई के क्वेश्चन हैं जो 2020 और 2021 में आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी एसएससी जीडी की सीरीज आप तक मिल सके। और क्लासेस लाइव और फ्री में पढ़ने के लिए यूट्यूब पर हमारे ऐप पर फ्री में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में 2021 में, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से समय पर, कौन सी सीरीज में, कौन से टाइम पर ये आया हुआ है, कौन सी इवनिंग में आया है, मॉर्निंग में आया है, आफ्टरनून में आया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 99,000 रुपए की राशि पर 9 महीने की अवधि के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, कितने रुपए होगा। ठीक है, अमाउंट जो दिया गया है, अमाउंट हमको दिया गया है 99,000। साधारण ब्याज आप समझते हो, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, यहां पर जो राशि दी गई है हमको, वो राशि दी गई है 99,000 हमको दी गई है, 99,000 हमको राशि दी गई है। और दर जो दी गई है वो 12.5% यानी कि 12.5, और समय जो दिया गया है वो 9 महीने दिया गया है। तो इस महीने को हम 12 महीने में मतलब चेंज कर लेंगे, तो 9 12 का भाग दे देंगे और नीचे 100 का तो इंटू होता ही, आपको पता ही होगा 100 100 रहता ही है। ठीक है, 00 से 00 आप डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पहले से 2 जीरो हमारे पास थी, एक पॉइंट हटाया 3 जीरो हो गई, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप डिवाइड कर सकते हो 3 से ये जाएगा 3 बार और 3 से ये जाएगा 4 बार। अब हमारे पास में जो राशि बची हुई है वो क्या है, 99 इंटू 125 इंटू 3 अपॉन में 4। जब हम इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर क्या आएगा, वो आंसर क्या आएगा 92, ऑप्शन दिए गए हैं 928125। जब इसका अपन इंटू करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 92,081 9281.25 इसका ब्याज आएगा, साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है। तो यहां से इस क्वेश्चन से समझ में आता है कि डाटा सारे सिंपल दिए गए हैं, है ना, डाटा कैलकुलेटिव दिए गए हैं 9/12 में, मतलब ऐसी कोई सी संख्या नहीं दी गई जो आप डायरेक्ट 99 को काट दें, है ना। तो आपका जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा होना चाहिए, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 13/4/2021, ये पूछा गया है आपसे 13/4/2021, और जो शिफ्ट रही है आपकी, वो शिफ्ट रही है मॉर्निंग। आपकी जो शिफ्ट रही है वो शिफ्ट रही है मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन से समझ में आता है कि क्वेश्चंस कोई सा भी बड़ा टफ छोटा नहीं होता, क्वेश्चंस होता है कैलकुलेटिव। तो जब क्वेश्चंस यदि कैलकुलेटिव आता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था हमारा ये साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। आज का जो क्लास है वो क्लास रहा है साधारण ब्याज पर। हम इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस पर भी हो चुका है, इसके पहले परसेंटेज भी हो चुका है, और आपका जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, दोनों ही एग्जाम में, एसएससी जीडी में और सीएचएसएल में, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, और कब आए हुए हैं ये भी बता रहा हूं, कौन सी शिफ्ट में आए हैं ये भी आपको जानकारी मिल रही है। ठीक है, चलिएगा तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज, समझिएगा, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो
प्रति वर्ष ब्याज की दर बराबर होगी, कितने के बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि 9 साल है, साधारण ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज उसके मूलधन का 45% के बराबर है। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो समय कितना दिया गया, 9 साल दिया गया। साधारण ब्याज की बात करें तो हम P इंटू आर इंटू टी हमारा दिया गया है 9/100 और यहां पर परसेंटेज की बात आती है तो ये हो गया आपका P मूलधन का 45%, 45/100, 00 से 00, P से P आपका खत्म, R 9 से 5 बार, यानी कि आपका R परसेंटेज कितना आ गया, 5%। यही आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चंस को ज्यादा टफ लेवल पे नहीं लेना है, ज्यादा इजी लेवल पे भी नहीं लेना है, आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या बोला। अब यहाँ पे बोला गया है कि 9 साल का एसआई उसके मूलधन के 45% के बराबर है। ठीक है, तो 9 साल का एसआई, अब बहुत सारे बच्चों ने जिस प्रकार से इंटू किया है, 9 का जो इंटू किया है एसआई में क्या गया हुआ, लेकिन ऑलरेडी आपको जो समय दिया गया है वो 9 साल दिया गया है। तो यहां पर आपको 9 साल रखना है, P इंटू आर इंटू 100 और P इंटू 45/100, 100 से 100 डिवाइड, 9 से 5 बार, P से P से R बराबर 5%। ये रहा आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है आपसे 15/4, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 15/4/2021 और शिफ्ट कौन सी रही है, शिफ्ट रही है आपकी आफ्टरनून, AFT कौन सी रही है, आफ्टरनून शिफ्ट रही है। 15/4/2021 को ये पूछा गया है क्वेश्चंस। तो आपको इस सीरीज से एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस करने में बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस कोई सा भी टफ नहीं है, कोई सा भी इजी नहीं है। क्वेश्चंस होता है, एग्जाम में जो आया हुआ है वो क्वेश्चंस है, एग्जाम में जो नहीं आया हुआ है वो भी क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में हवा चलता रहता है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। आप देख लीजिए, टफ क्वेश्चन है ही नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझना है इन चीजों को। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका 5,450 रुपए की राशि 8,175 रुपए यदि 12.5% की दर से हो जाती है तो साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्ष में, कितने सालों में वो इतना हो जाता है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि 5,450 रुपए की राशि कितने सालों में 8,175 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर 12.5% हो तो। ठीक है, कितने सालों में। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आपकी जो राशि है वो है 5,450 रुपए। आपकी जो राशि है वो है 5,450 रुपए। 5,450 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो गई, 8,175 रुपए हो गई। 8,175 रुपए आपकी राशि हो गई। 8,175 रुपए आपकी जब राशि हुई है तो यहां पर 5,450 रुपए 8,175 रुपए की राशि हुई है, तो यहां पर ब्याज कितना हो गया। तो ब्याज देखेंगे आप, ब्याज देखेंगे तो 5, 2, 7 और 8 में 7 में से 2 है, 2725 रुपए क्या आ गया, एसआई आ गया। 2725 रुपए क्या आ गया आपका, एसआई आ गया। अब यहां पे बात समझने वाली बात है, जब ये एसआई है तो एसआई का मतलब क्या होता है, ये 2725 हो गया। एसआई का मतलब क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर P कितना है हमारे पास, वो है 5,500। आर कितना हमारे पास, तो आप बोलेंगे 12.5%। और समय हमसे पूछा गया है बटे में 100। मैं पॉइंट हटाऊंगा, एक जरूर लगा दूंगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने डिवाइड किया 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चुको 100 यानी कि 40। 25 पंजे 100 यानी कि 40। यहां 2725 को मैं करूंगा तो ये डबल बार जाएगा। 2 से इसको डाउट काटेंगे तो 20 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चुको 20, यानी कि आपका समय कितना आ गया, 4 साल। आपका समय कितना आ गया, 4 साल। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो 5,450 रुपए की राशि 8,175 रुपए कम हो जाती है जब ब्याज उसको 2,725 रुपए मिलता है। ब्याज का मतलब होता है एसआई। एसआई बराबर 540 इंटू 100, 12% 60% दिया, समय ज्ञात करना है। 100 से 100, 2750 का डबल होता है 2 से डिवाइड किया 40,
20 बार 5 से डिवाइड किया 4 बार, आपका जो समय आया है वो 4 वर्ष आया है। और ये पूछा गया है 16/4/2021, ये आपसे पूछा गया है 16/4/2021 मॉर्निंग। कब पूछा गया है? मॉर्निंग में पूछा गया है, ठीक है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 5,450 रुपए कितने सालों में 8,175 रुपए हो जाएंगे, जब ब्याज की दर 12.5% है। ब्याज की दर आपकी 12.5% है, तो आपका आंसर आया 4 सालों में वो 8,175 रुपए हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, 5,450 रुपए आपके 8,175 रुपए हो गए हैं। 2725 रुपए आपका ब्याज आया हुआ है। ब्याज यानी कि एसआई है। 2725 बराबर एसआई यानी कि 5450 इंटू 12.5%, समय 100 आपने डिवाइड किया, 1 0 हटाई, 1 0 बढ़ गई, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार यानी कि 40, इससे डबल इसका आधा 20, 20 5 का, ठीक है, मैंने डिवाइड किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2,60,000 रुपए की राशि पर अर्जित 2,60,000 रुपए की राशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग एक स्कूल में हर साल समान मूल्य की 24 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितना पैसा उनको दिया जाता है। तो मैं सीधी सी बात बताऊंगा कि हमको छात्रवृत्ति कितनी छात्रवृत्ति देना है, तो 24 छात्रवृत्ति। कितनी छात्रवृत्ति है? छात्रवृत्ति है आपकी 24। छात्रवृत्ति कितनी है आपकी? 24। और आपको 24 छात्रवृत्ति का पैसा कितना मिला है? तो आपने बोला 2,60,000। आपने बोला 2,60,000 रुपए हमको पैसा मिला है। 2,60,000 रुपए हमको पैसा मिला है। किस दर पे मिला है? तो आप बताएंगे 12% की दर पर मिला है। किस दर पर मिला है? तो आप बताएंगे 12% की दर पर मिला है। 12/100 हर साल मिलता है, मतलब आपका जो समय दिया गया वो कितना है? 1। हर साल मिलता है, हर साल मिलता है हमको, है ना। 2,60,000 रुपए 24 छात्रवृत्ति के लिए दिए जाते हैं 12% के हिसाब से। तो हर एक बच्चे को या हर एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिलता है, ठीक है। यहां आप डिवाइड करेंगे 12 से 2 बार जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहां 13 बार जाएगा, और 2 से 2 0, यहां पे 2 0 बची है। मतलब आपका आंसर कितना आ गया कि छात्रवृत्ति जो है वो 1,300 रुपए प्रत्येक छात्रवृत्ति प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1,300 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 6/8/2021, 6/8/2021। और आपका इसका जो समय रहा है वो समय रहा है, शिफ्ट जो रही है वो है AFT, आफ्टरनून में आपसे पूछा गया। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन, लॉजिक सा क्वेश्चन से आपको समझना है कि भैया 24 छात्रवृत्ति के लिए 60 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए हमको मिलते हैं 12% की, हर साल मिलते हैं, तो समय का कोई दिक्कत ही नहीं, एक साथ 12% मिलेंगे। 12/100 डबल जीरो काट दिया आपने। 12 से इसको 2 बार और 2 से आपने 13 बार, यानी कि एक छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है 1,300 रुपए, प्रत्येक छात्र को पैसा मिलता है 1,300 रुपए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 6/8/2021 आफ्टरनून, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी का आज मैंने एक कोट पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है, समस्याओं से लड़ना है और जीतना है। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक हमको पढ़ना है, तब तक लड़ते रहना है। सिलेक्शन ही हमारा लक्ष्य है। एक वैकेंसी हमारा या एक हार या एक असफलता हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकती। हम बहुत मजबूत हैं और हम जरूर एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा बोलते थे कि आप मेहनत करते रहो, उठो, देश के युवा
अपने लक्ष्य के लिए दौड़ चलो। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से आपके, ठीक है, बड़े प्यार से उन्होंने पूछे हैं क्वेश्चंस, कौन सी शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप लॉजिकल चीजों को समझोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और इस सीरीज से डैम श्योर 100% मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर 100% बढ़ने वाले हैं मैथ्स में, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि आपका जो क्वेश्चन है वो है कि यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 9.5%, यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 9.5% यानी कि 9.5% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई, साधारण ब्याज उसी दर पर 3 वर्ष के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमको जो दिया गया है, हमको साल पहले में कितना दिया गया है, साल पहले में दिया गया है 4 और दर दी गई है 9.5%। ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझिए आप, 9.5%। हमको जो दूसरा दिया गया है वो दिया गया है 3 साल और दर दी गई है 12.5%। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही प्यार से। तो मतलब एक साल का 9.5% है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9 चुकू 36 और 5 चुकू 20 यानी कि 38%। ठीक है, यहां पर एक साल का यदि 12.5% है तो 3 साल का 12 36 5 15 यानी कि 37.5%। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर कितने का है भाई, इन दोनों में अंतर कितने का है, ये 38% है और ये 37.5% है, तो अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे सर 0.5 का अंतर। कितने का अंतर है, 0.5% का अंतर है। ये 0.5% ही 225 के बराबर है, 0.5% ही 225 के बराबर है। पॉइंट से पॉइंट हटाए, 0 लग गई। ठीक है, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 चौको 20 और 5 से करना 5 यानी कि 45। ठीक है, 5 चौको 20 और 55 25, सॉरी 55 25, तो 1% बराबर कितना होगा, 450। तो 100% बराबर कितना होगा, यही आपका आंसर है। देखिए 4 साल का ब्याज 9%, 9.5% के हिसाब से 38% होगा और 3 साल का 12.5% के हिसाब से 37.5% होगा। बचा कितना, 5%, 0.5%। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटा के मैंने 0 इधर लगा दी है। 5 से डिवाइड किया 450 यानी कि 450, तो 1% बराबर 450, तो 100% बराबर 45,000। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 6/8/2021। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है आपसे 6/8/2021 और शिफ्ट रही है AFT आफ्टरनून 6/8/2021 में पूछा गया है, शिफ्ट रही है आपकी आफ्टरनून। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आपके इस सीरीज से जो चल रही है, इस सीरीज से बहुत फायदा होने वाला है। जिसने भी इस सीरीज को फॉलो किया है, जिसने भी इस सीरीज से पढ़ा है, डैम श्योर 100% मैं लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ दे सकता हूं कि आपको आपके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे अभी तक जिसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चंस को पूरा समझा रहा हूं मैं, सारी चीजें एक एक चीजें बता रहा हूं। आप क्वेश्चंस को बड़े प्यार से इत्मीनान से समझिएगा, तरीके समझिएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लैंग्वेज क्वेश्चंस की समझिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 5,000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, वह राशि 6,500 रुपए हो जाएगी कितने वर्ष में। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया है, अभी 5,450 वाला जो क्वेश्चन किया, सेम टू सेम क्वेश्चन, केवल डाटा चेंज है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है 5,000 रुपए कितने सालों में 6,500 रुपए हो जाएंगे। यहां पर ब्याज कितना आ गया, तो आप बताएंगे सर ब्याज आ गया हमारा 1,500 रुपए। ब्याज मतलब ऐसा ही
P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही बात है। हाँ या नहीं? जब आपका P इंटू आर इंटू टी, तो यहां पर आपका जो P रहेगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 5000। आर जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, आर दिया गया है 15%, और हमसे समय पूछा गया है तो हम समय ज्ञात कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि 5000 रुपए की राशि 6500 रुपए कितने सालों में हो जाएगी। 5000 रुपए 6500 रुपए के बीच में जो ब्याज है वो 1500 रुपए है। 1500 रुपए ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी, यानी कि 5000 15% और टी हमको ज्ञात करना है। जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से आपने डिवाइड किया तो एक बार जाएगा, यानी कि 100 से आपने इसको डिवाइड किया तो 2 जीरो खत्म हो जाएगी, और 50 से आपने डिवाइड किया तो ये 2 बार जाएगा, यानी कि आपका समय कितना आ गया, केवल आ गया 2 साल। और ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चंस 11/8/2021, 11/8/2021 इवनिंग। कहां पूछा गया है, इवनिंग पूछा गया। कब, 11/8/2021 इवनिंग पूछा गया है। अब मुझे बता दीजिए आप यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन टफ पड़ रहा है, कौन सा क्वेश्चन मैथ्स का हुआ हो गया, कौन से क्वेश्चन में मैथ्स में बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ रही है। एक कैलकुलेटिव चीजें आपको समझना है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनेंगे, ये टफ लगेंगे, है ना। तो यहां पर क्वेश्चंस और रिपीट है। अभी अपन ने क्वेश्चन किया है 5450 वाला क्वेश्चन किया है, 8175 रुपए हो जाती है। वहां पर 2725 रुपए राशि प्राप्त होती है, यहाँ पर 5000 6500 रुपए हो जाते हैं, 1500 रुपए राशि प्राप्त होती है। ऐसा ही सही बराबर ठीक है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2400 रुपए 5% पर और 5400 रुपए 9% साधारण ब्याज पर निवेश किया। ठीक है भैया। 6 वर्षों के बाद उसे अपने कितने रुपए निवेश किया, कितनी राशि उसको मिलेगी। 6 वर्षों के बाद की बात है। एक व्यक्ति ने 2400 रुपए 5% और 5400 रुपए 9% साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो 6 वर्षों के बाद अब मुझे बताइए आप कि आपकी जो राशि है वो पहली राशि कितनी है। पहली राशि है आपकी 2400 रुपए, पहली राशि है 2400 रुपए। ठीक है, आपका जो दर दिया गया है वो कितने दिया गया, 5%। आपका जो समय है वो 6 फिक्स है, 6 वर्षों के लिए ही बातचीत हो रही है। यहां आप डिवाइड करेंगे 0 से 0, 6 पंजे 30 और 24 दिया 72, यानी कि 720 रुपए। 2400 रुपए का 5% के हिसाब से हो गया 7200। राशि है आपकी 5400 इंटू परसेंट दिया गया है 9%। समय तो आपका फिक्स है, वही 6 साल। समय तो आपका क्या है, फिक्स है। समय तो आपका क्या है, फिक्स है। 00 से 00, 9 से इंटू करेंगे 54, 54 इंटू 54 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 54 कितना होता है, 2916। 2916 आपका ये होता है। अब ये जो प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ है, ये भी ऐसा ही प्राप्त हुआ है, और ये भी क्या प्राप्त हुआ है, ऐसा ही प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि कितनी राशि 6 साल के बाद में वो प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर 2916 और 720 रुपए को यदि हम ऐड करते हैं तो 6 3 9 16 का 6 यह हो जाएगा 3636 रुपए। कितना हो रहा है, 3636 रुपए। और हमारे पास राशि कितनी, 2400 और 5400। 2400 और 5400 कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि 8 5 2 7 यहां पर आप इनको जोड़ेंगे 78 बराबर 00 0 6 3 8 और 6 14 का 4 हासिल आया 1 7 3 10 और 11। ये आपकी राशि, यही आपका आंसर है। आंसर है 11436। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12/8, ये क्वेश्चन पूछा गया है
12/8/2021 और शिफ्ट रही है आपकी आफ्टरनून, शिफ्ट रही है आपकी आफ्टर, ठीक है, शिफ्ट रही है आपकी आफ्टरनून। अब बता दीजिए मुझे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन टफ पड़ रहा है। उनने पूछा है, साल हमको सेम दिए गए हैं, साल हमको सेम दिए हैं और साल हमको सेम दिए हैं, केवल परसेंटेज की जो दर है वो अलग दी गई। 2400 रुपए 5% के हिसाब से 6 साल में 720 रुपए देंगे और 5400 रुपए 9% के हिसाब से 6 साल में आपको 2916 रुपए देंगे। टोटल ब्याज हमको 3636 प्राप्त होगा और हमारे पास जो राशि है वो है 7800, यानी कि 7800, तो हमारी टोटल राशि हो गई 11436 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये आपसे पूछा गया 12/8/2021 आफ्टरनून। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है जो आपसे पूछे गए हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस को अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष साधन। अब सुन लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछे गए। मैंने बोला था आपको पहले कि 2021 और 2020, तो ये जो क्वेश्चन करने वाला हूं मैं आपके एसआई के, ये जो क्वेश्चन करने वाला हूं एसआई के, ये है क्वेश्चन 2020। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गए 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 रुपए हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस 2020 के हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन तीसरा आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं सर, ऐसा है वैसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राशि आपकी जो दी गई है वो 3500 रुपए दी गई। राशि आपकी जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 3500 रुपए। वो राशि कितनी हो गई? तो वो राशि हो गई 4500 रुपए। कितनी हो गई? 4500 रुपए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्याज कितना हो गया? यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज हो गया आपका यहाँ पे हो गया 1000 रुपए। ब्याज कितना हो गया? 1000 रुपए। P इंटू आर इंटू टी, यानी कि P कितना है? 3500। P कितना है? 3500 रुपए। दर हमको क्या दी गई है? दर दी गई है 10%, 10/20। और समय हमसे पूछा गया है, समय हमसे पूछा गया है, समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप 3 जीरो से 3 जीरो को डिवाइड करो। अब बचा कितना? 35। 35 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से 35 और 5 से 20। अब 7 से 20 बटे में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 6 वर्ष। कितना आ गया आपका आंसर? 2 सही 6/7 वर्ष आपका आंसर आ गया। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका आंसर है और 2020 में पूछा गया है। शिफ्ट बता देता हूं, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, कौन से समय पर पूछा गया है। ये पूछा गया है आपसे 12/10/2020 और आपकी जो शिफ्ट है वो शिफ्ट है आपकी मॉर्निंग। कौन सी शिफ्ट है? वो है मॉर्निंग शिफ्ट। देखिए है ना, क्वेश्चंस सभी प्रकार के क्वेश्चंस में बता रहा हूं जो आपके क्वेश्चंस में मैक्सिमम लेवल पर आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके हैं। 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, 2021 में 2 इवनिंग और आफ्टरनून दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही तरीके से इन चीजों को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, डैम श्योर 100% एसएससी में उसके मार्क्स बहुत ही शानदार बढ़ेंगे, एकदम से बूम हो जाएंगे मार्क्स। उतार लीजिएगा क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है आपका ये। चलिए अगला क्वेश्चन 2020 की क्वेश्चन से मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप सुनेंगे तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर
एक धनराशि पर 12.2/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हमको चाहिए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल दिया गया है, आपको दिया गया है दर जो दी गई है वो 12.2/4%। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 12 चौको 48, 48 और 2 50, 50/400। ठीक है, 48 48/50, 50/400। ठीक है, 50/400। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12.5%। एक धनराशि पर 12.2/4% प्रति वर्ष की दर से अगर देखा जाए तो यहां पर देखिएगा, यहां से इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दून 4 कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 12 दून 24, 25/200। कितना हो गया, 25/200 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे मैंने 2/4, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको क्वेश्चंस को भ्रमित करने के लिए चीज दी गई, जबकि हम यहाँ काट सकते हैं 2/4 यानी कि 2 दून 4, 1/4, 12 सही 1/4 2 हो जाएगा। 12 दून 24, 24 और 25, 25/2, 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1/8। अब यहाँ पे बात क्या समझ में आती है, बात ये है कि ये जो राशि है ये है आपका P, मूलधन। आपका क्या है, मूलधन। और ये जो राशि है ये है आपकी SI। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारा जो P है वो P है 8 और हमारा जो SI है वो है 1। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है, और हमसे पूछा गया है कि वर्षों में, कितने वर्षों में। तो भैया मुझे ये बताओ आप, यदि हमको ये बराबर करना है, यदि ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो मतलब हमारा सीधा साधा आंसर कितना हो गया, 8 वर्ष। कितना आ गया आंसर, 8 वर्ष। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आए होंगे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में, अरे कुछ भी नहीं दिया यार, उसमें क्या पूछा गया होगा। ठीक है, तो उनने पूछा हमसे कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होना चाहिए। R% दिया गया 12.2/4, 12.2/4, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 दून 4, 1/8, 25/200, 1/8। तो जो 8 है ये आपका P है, जो 8 है आपका ये P है, और जो ये चीज है वो क्या है, SI। ये चीज है क्या है, SI। अब हमको SI और P बराबर करना है, P बराबर SI करना है। हमारा P 8 है, SI 1 है, तो यहाँ पर 8 लाने के लिए 8 का इंटू करेंगे तो हमारा सीधा सा आंसर कितना आ गया, 8 साल। सीधा सा आंसर हमारा क्या आ गया, 8 साल। और ये आपसे पूछा गया 12/10/2020। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12/10/2020। और जो आपकी शिफ्ट कौन सी रही है, शिफ्ट रही है आफ्टरनून, AFT, आफ्टरनून शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। साधारण ब्याज के पूछे गए क्वेश्चंस, वो भी SSC की एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिएगा, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। इसी प्रकार का प्यार आपका मिलता रहे। बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोगों को बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आता है, बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, और कमेंट्स में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिख देती है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे बच्चों का जो मुझे इतना सारा प्यार, इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, और इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं कि फिर सुबह उठता हूं तो लगता है कि यार आज और डबल मेहनत से काम किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 74,000 रुपए का, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक बैंक से 8,000 रुपए जमा करता है, एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है, जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देती है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, अब ये बताइए आप।
मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। हमसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। 8,000 रुपए मूलधन है, 8,000 रुपए वो जमा करता है, 8,000 रुपए जमा करता है कितने परसेंट की दर से, तो 8% की दर से। कितने सालों के लिए, तो वो करता है 8 सालों के लिए, 8% की दर से। कितने सालों के लिए, तो वो करता है 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए हमसे पूछा गया क्वेश्चन से। तो यहां पर 00 से 00, ये हो गया 80 और ये हो गया 8 × 4 हो गया। 8 इंटू करेंगे 4, 32, 32 का 2 हासिल है 3, 8 × 6 8 छंग 48, 48 और 3 51, 48 और 3 51। हमसे मिश्र धन पूछा गया है दोस्तों। हमसे क्या पूछा गया है, मिश्र धन, यानी कि हमारी राशि कितनी है, 8,000 रुपए हमारी राशि है और हमको जो ब्याज प्राप्त हुआ 5,024 रुपए प्राप्त हुआ है। 4 2 1 8 5 13,124 रुपए आपका आंसर है। 13,108 प्रतिवर्ष में रखिए। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा, यहां पर आएगा 0, क्योंकि ऑप्शन में चॉइस है। 4 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 5,120 यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका 13,120 रुपए आपका आंसर है। 13,120 रुपए आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट 12/10/2020। कब पूछा गया है, ये पूछा गया 12/10/2020। शिफ्ट है आपकी इवनिंग शिफ्ट कौन सी है आपकी, इवनिंग शिफ्ट है। 12/10/2020 इवनिंग शिफ्ट है आपकी, 12/10/2020 इवनिंग शिफ्ट। 8,000 8%, 8 साल के लिए ब्याज हमारा प्राप्त हो रहा है 5,120 रुपए। 8,000 रुपए हमारे पास पहले ही मूलधन था, हमसे पूछा गया था मिश्र धन। 13,120 रुपए हमारा ये आंसर रहा। और ये आपसे पूछा गया है 12/10/2020 इवनिंग शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेटिव है। आपको इनटू मल्टीप्लिकेशन समझना तुरंत आना चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को देख के घबराना मत, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। एग्जाम इसीलिए ली जाती है कि आप उस एग्जाम को फेस करें, पास करें और सिलेक्शन ले, इसलिए नहीं ली जाती है आपको डराया जाए। इसलिए आप केवल एग्जाम के क्वेश्चंस को देखकर मत डरिएगा, टफ क्वेश्चंस को देख के मत डरिएगा। आपके 2-4 क्वेश्चंस ऐसे टफ हो सकते हैं जो नहीं बनते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको टफ लगते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका कि कितने वर्षों और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर 24 रुपए की राशि 54 रुपए हो जाएगी, 56 रुपए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर दी गई राशि 24 राशि और 54 कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, फिर हमसे वर्ष पूछा गया है, कितने वर्षों में और महीनों में समय पूछा गया है। 24 और 56 के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 24 और 56 के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 से 2, 5 से 2, 22। कितना अंतर आ गया आपका, 4 से 2, 5 से 32, कितना आ गया 32, 5 और 32, 32 क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, ऐसा यानी कि P × R × 2। P कितना हमारा 24, R कितना हमारा, R दिया गया है हमको 16%, R दिया गया है हमको 16% और हमसे पूछा गया है समय, हमसे पूछा गया है समय, तो हम अभी निकाल देते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है कि 16% के हिसाब से 24 रुपए 56 रुपए कितने सालों में, कितने महीने में हो जाएंगे, तो हम बता देते हैं। 16 करना 16, 16 दूनी 32, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 12 बार, 4 से जाएगा ये 3 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार, 25/3, 25/3, 3 8 24, 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3, 8 से ही 1/3। उन्होंने पूछा महीने, तो 12 महीने होते हैं, तो 3 यानी कि 4, यानी कि 8 वर्ष और 4 महीने। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है।
8 वर्ष 4 महीने आपके क्वेश्चन का आंसर है। और ये पूछा गया है आपसे, कब पूछा गया है ये क्वेश्चन? पूछा गया है 15/10/2020। और शिफ्ट कौन सी रही है दोस्तों? शिफ्ट रही है आपकी आफ्टरनून, AFT आपकी शिफ्ट रही है AFT। 15/10/2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देख लीजिए आप, इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये क्वेश्चन अपना अंतिम क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।